आदरणीय वाइस चांसलर मैम, आदरणीय डीन सर, आदरणीय डीन मेडिकल कॉलेज सर, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर, पधारे हुए अलग अलग महाविद्यालयों के वरिष्ठ व्याख्यातागण एंड स्टूडेंट्स। अभी जो मन से बात कही जा रही थी, जैसा कि डीन हॉर्टिकल्चर कॉलेज सर ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और इस बात को फिर दोहराया डीन मेडिकल कॉलेज सर ने भी कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम बहुत पहले से हम आज के वक्त की तुलना करें तो हम आज एक बेहतर स्थिति में इसलिए हैं कि हम जिस युग में थे उसमें ये बात कही जाती थी, खेलों को डेरोगेटरी टर्म्स में देखा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब ये धारणा धीरे धीरे समय के साथ बदली है, और अब खेल को उस सर्वांगीण विकास का हिस्सा माना गया है जो किसी भी व्यक्तित्व के मूलभूत विकास के लिए बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है ये जानना बड़ा जरूरी है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे, उनका एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए उसके बारे में एक लंबा इंटरव्यू हुआ, और जब उन्होंने लंबी चौड़ी बात कही कि ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अंत में उन्होंने एक बात कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण है ये जानना आज के इवेंट के हिसाब से भी। उन्होंने कहा कि मैंने जितनी भी बातें की वो सारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बातें की, लेकिन जीवन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से भी परे काफी मायने रखता है। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि मैंने हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने हो सकता है रिश्तों में इतना इन्वेस्ट नहीं किया। तो अगर आप जीवन में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जीवन का इन्वेस्टमेंट तब बेहतर है जब हम सामाजिक रिश्तों में, खेलों में, अपने शरीर में, आहार में, व्यवहार में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, सब में बराबर करें, उसमें एक संतुलन रहे। ये संतुलन कुछ हद तक कई बार टूटता हुआ नजर आता है, लेकिन इस तरह के प्रयास जहां ये इंटर कॉलेज जो मीट होती है और स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उनसे बार बार हर कॉलेज ये कोशिश करता है कि उनके विद्यार्थियों में ये भावना जगाई जाए। और स्पोर्ट्स इसलिए जरूरी है, अगर आप स्पोर्ट्स की मूल भावना देखेंगे तो ये सिर्फ शारीरिक जो आपकी स्वस्थता है उससे भी इतर इसके कई मायने हैं। अंग्रेजी में एक इडियम है, हु इज गुड स्पोर्ट। आपने सुना होगा ना, ही इज अभी बात भी की जा रही थी मन से स्पोर्ट्समैनशिप की, तो एक जो इडियम की मैंने बात की, गुड स्पोर्ट कौन है, तो गुड स्पोर्ट वो है कि किसी पर्सन के बारे में संबोधित करते हुए कहा जाता है ही नोज हाउ टू लूज। जब एक गेम चल रहा होता है और कोई नहीं देख रहा होता है और उसको एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि मैंने गलती कर दी, तो वो मैदान छोड़ के चला जाता है, ही इज गुड स्पोर्ट। तो खेल से हम सीखते हैं नैतिकताओं को, खेल से हम सीखते हैं नियमों को, खेल से हम सीखते हैं कि जब कोई भी नहीं देख रहा तब भी हम सही और गलत हमें पता है कि घटित हुआ है तो उसको हम ओन करें। ये खेल हमें सिखाता है। दूसरा, खेल से जो सबसे सीखने वाली बात है, खेल जीवन के काफी नजदीक है। जब खेल को हम देखते हैं तो एक बड़ा इस बारे में एक संदर्भित कोट है कि व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ द गेम, कि यू गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले। अगर आपको खेलने का अवसर मिला तो ये किसी भी गेम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तीन तरह की चीजें हो सकती हैं। एक स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें कुछ लोग हैं जो ऑडियंस है। एक स्पोर्ट हो रहा है जिसमें कुछ लोग हो सकता है एक्स्ट्रा प्लेयर हैं। एक स्पोर्ट इवेंट हो रहा है जिसमें कुछ लोग खेल रहे हैं। तो सबसे भाग्यशाली कौन है? जो खेल रहा है। तो जीवन में खेल लेना ही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ठीक जीवन के नजदीक है। जीवन में बाकी सारी चीजें एक तरफ, आपने जीवन को जी लिया, आपको जीवन जीने का एक बेहतर अवसर ईश्वर ने दिया, यही अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, गेम हमें सिखाता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो जो स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा करते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि चैंपियंस कीप रिपीटिंग द थिंग्स अंटिल दे गेट इट राइट। वो तब तक चीजों को दोहराव बार बार करते रहेंगे जब तक वो उसको ठीक नहीं कर लेते। तो एक पुरानी कहावत भी है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, कि हम कितना चीजों को रिपीट करते हैं, कितना बार बार करते हैं, वो भले ही चीजें बोरिंग लगे। कि स्पोर्ट्समैन हमेशा एक कोशिश करेगा कि वो चीजें अंत में ठीक हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात जो खेल से हमें सीखने को मिलती है कि
जो स्पोर्ट्स है वो हमारे ट्रू करेक्टर को डिफाइन करता है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर करेक्टर को देखना है, उसका वास्तविक करेक्टर क्या है, तो उसको उस वक्त जज करो जब वो अपने डिफिकल्ट फेज में। ट्रू करेक्टर इज जज्ड व्हेन योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल। मतलब अगर अगर कोई टीम हार रही है, तो अगर वो पूरी तरह हारने के कगार पे है, तब उसमें टीम में दो तरह की बातें हो सकती है। या तो टीम में फूट पड़ जाए, टीम आपस में लड़ने लग जाएगी, या टीम उल्टे सीधे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेगी, या वो टीम टीम भावना को मजबूत रखेगी और वो शो करेगी कि इस डिफिकल्ट इवेंट में भी उसने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा, उन्होंने टीम भावनाओं को नहीं छोड़ा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए और मजबूती से खेले। तो ये जीवन के काफी नजदीक है। स्पोर्ट्स में जब हम हार रहे होते हैं, वो क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उस वक्त भी क्या हम हमारे भीतर उतनी ही सच्चाई और उतनी ही अपनी टीम के प्रति लगाव और अपनी टीम भावना मजबूत है क्या। तो वो स्पोर्ट्स हमें सीखने को मिलता है। साथ ही स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि जो हमारे सामने खेल रहा है वो हमारा कोई एनिमी नहीं है, वो सिर्फ हमारे गेम में एक अपोनेंट पार्ट है, जिसमें खेल से पहले हम उससे हाथ मिलाते हैं, खेल खत्म होने के बाद हाथ मिलाते हैं। अगर हम हार रहे हैं तो उसी गेम में एक पक्ष जीत रहा है, उसकी सेलिब्रेशन में हम लोग उनका साथ दें। और हार जीत कोई परमानेंट नहीं होती जीवन में, ये खेल हमें सिखाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि खेल के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, ये खेल खेलने के साथ आप उनको भी अपने साथ लेके जाएंगे। और कॉलेज ने मुझे मंच दिया आपसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।